महाराज उग्रसेन की जय! महाराज उग्रसेन की जय! महाराज की जय हो। पधारिए, स्वागत है। महाराज, विदिशा से राजदूत आए हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक ले आया जाए। जो आज्ञा महाराज। विदिशा के राजदूत बिना किसी पूर्व सूचना के? महाराज उग्रसेन को विदिशा नरेश जयभान का प्रणाम स्वीकार हो। स्वागत है। कहिए, क्या संदेश है? विदिशा नरेश महाराज ने आपके पुनः महाराज बनने पर अपने शुभकामना के रूप में कुछ भेंट और उपहार भेजे हैं। कृपया उसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। विदिशा नरेश का ये मित्र भाव हम सदा धरोहर के रूप में सहज कर रखेंगे। श्री कृष्ण, बदले में उपहार भेजने की व्यवस्था की जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, उपहार के बदले उपहार शोभा नहीं देता। परंतु कुछ तो देना होगा श्री कृष्ण। जी महाराज, हम इन्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ठीक है, जो तुम्हें उचित प्रतीत हो। विदिशा नरेश की उदारता और सम्मान के हम आभारी हैं। जिस प्रकार उन्होंने एक सच्चे मित्र का भाव दर्शाया है, उसको सम्मान में रखते हुए मथुरा ये वचन देती है कि मथुरा विदिशा के साथ सदा मित्र राज्य का व्यवहार करेगी। संकट के समय में हम साथ रहेंगे। मथुरा की तरफ से विदिशा के लिए छोटा सा उपहार। विदिशा नरेश की ओर से हम मथुरा के इस विचार का सम्मान करते हैं। विदिशा के राजदूत हमारे राज के अतिथि हैं। इन्हें सम्मान पूर्वक राज की अतिथिशाला में विश्राम के लिए ले जाया जाए। क्षमा करें श्री कृष्ण, मुझे आवश्यक कार्य हेतु शीघ्र ही वापस लौटना है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मृत्यु के प्रलयकारी तांडव में अब कुछ ही पल शेष बचे हैं। द्वार खुलेगा और तेरा काल घुसेगा। सम्राट जरासंध की जय हो। सम्राट, हमारी 16 अक्षुणी सेना ने मथुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया। अब एक दिन का भी आपके कोप से बच नहीं पाएगा। आप हमें आक्रमण की आज्ञा दें तो हम मथुरा नगरी को शमशान में बदल देंगे। कावलापन मत दिखा मूर्ख। तेरे शत्रु और उसकी बसी बसाई नगरी को आर्यव्रत के मानचित्र से कैसे मिटाना है, उसकी रणनीति मैंने बना ली है। और प्रसन्नता की बात तो यह है कि मेरा वो घोर शत्रु मेरी उस रणनीति में फंस भी चुका है। तू जा और जाकर मथुरा के प्रवेश द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर। सम्राट, रात्रि की इस बेला में प्रवेश द्वार कौन खोलेगा? राजनीति और रणनीति की चाल को समझना तेरे वश की बात नहीं है। जितना कहा जाए उतना कर। जो आज्ञा सम्राट। द्वार खुलेगा और तेरा काल घुसेगा। अनर्थ हो गया श्री कृष्ण, घोर अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हमारी गुप्तचर सेना असफल हो गई। किस अभियान में? मगध सम्राट जरासंध की गुप्त अभियान की जानकारी प्राप्त करने में श्री कृष्ण। गुप्त रूप से मगध की विशाल सेना ने मथुरा नगरी को कब चारों तरफ से घेर लिया, इसकी भनक तक नहीं लगी हमें और हमारे गुप्तचरों को। मगध सम्राट जरासंध की जय। मगध सम्राट जरासंध की जय। सैनिकों, हमारे सम्राट की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। आगे बढ़ो। जो भी सामने आए उसे मारते काटते मथुरा का मुख्य द्वार खोल दो, फिर मथुरा नगरी हमारी होगी। सम्राट जरासंध की जय। सम्राट जरासंध की जय। हर हर महादेव। ये चिंता की बात तो है महाराज धिक्रोधर, किंतु इससे भी अधिक चिंता की बात यह है
कि मगध के सैनिक केवल बाहर ही नहीं, मथुरा के भीतर भी प्रवेश कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब मेरी इस योजना को भलीभांति समझ गए हो। जी श्री कृष्ण, भली भांति। तो ठीक है, आप लोग जाएं और इसी योजना के अनुसार अपने अपने मोर्चों पर डट जाएं। निसंदेह शत्रु संख्या में अधिक है, परंतु साहस और शौर्य में हम उनसे अधिक हैं। हमें हमारे प्राणों की आहुति देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। अनर्थ हो गया श्री कृष्ण, अनर्थ हो गया। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। विदिशा के उपहारों के टोकरों में मगध के सैनिक छिपे हुए थे। उन्होंने हमारे सैनिकों को परास्त कर दिया है और वो मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। और इस समय मुख्य द्वार खुलने का अर्थ है मथुरा का सर्वनाश। महाराज, इस संकट की घड़ी में आपका राजप्रसाद में रहना उचित नहीं है। अब कृपया करके राजप्रसाद की सारी स्त्रियों और बच्चों को लेकर गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाएं। नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा। महाराज, आपका सुरक्षित रहना आवश्यक है और वैसे भी हमारे साथ श्री कृष्ण है ना, हम सुरक्षित रहेंगे। हर हर! हर हर! मगध के सैनिक अंदर कैसे आ गए? द्वार तो बंद है। ये समय विचार करने का नहीं है, अपने प्राणों की रक्षा करने का है, नहीं तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भागो, शीघ्र भागो, भागो। मगध सम्राट जरासंध की जय! 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 सेनापति जी सम्राट, मैंने कहा था ना, और भी घातक तीर हैं जरासंध के तरकश में, क्योंकि जरासंध काल से भी विकराल है। और ये था मेरी कुशल रणनीति का तीर। अब इसी तीर के बल पर मैं मथुरा की भूमि को शमशान भूमि बना दूंगा। धरती रंग दूंगा मैं यदुवंशियों के रक्त से, और फिर यदुवंशियों के शवों की भस्म से अपने शंभू की भस्म आरती करूंगा मैं। किंतु ध्यान रहे, एक भी यदुवंशी जीवित नहीं बचना चाहिए, एक भी यदुवंशी नहीं। सम्राट की जय हो। ये द्वार क्यों बंद कर दिया? सेना को भीतर आने दो। सम्राट, अब किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। आपके आशीर्वाद से हमने अपने पराक्रम से मथुरा को जीत लिया है। अब आप अपने सबसे बड़े शत्रु मायावी ग्वाले को दंडित कीजिए। मैं जानता था कि मेरे बाहुबल के सामने माया का बल लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हमारे चंद सैनिकों ने मथुरा की ईंट से ईंट बजा दी और उस मायावी ग्वाले की माया धरी की धरी रह गई। मायावी ग्वाले, सामने आ, अपने काल के सामने आ। मगध सम्राट जरासंध की जय! 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 उस मायावी ग्वाले को बंदी बनाकर शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका वध करके अपने जमाता कंस को सच्ची श्रद्धांजलि और अपनी दोनों पुत्रियों को प्रतिशोध का उपहार देना चाहता हूं। अविलंब उपस्थित किया जाए कृष्ण को। सावधान! देवकी नंदन श्री कृष्ण राज्यसभा में पधार रहे हैं। तारणहार श्री कृष्ण की 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 तारणहार श्री कृष्ण की
श्री कृष्ण की, तारणहार श्री कृष्ण की, तारणहार श्री कृष्ण की, तारणहार श्री कृष्ण की। मागधी होकर तुम इस कृष्ण की जय जयकार कर रहे हो? अहंकारी तो आप जन्म से ही थे, अब भ्रमित भी हो गए। कदाचित आपके पहचानने की शक्ति चली गई है सम्राट जरासंध। ध्यान से देखिए, जिन्हें आप मगधी सैनिक समझ रहे हैं, मगध के नहीं, अपितु मथुरा के सैनिक हैं। वेश वहां का, तो सैनिक यहाँ के। असंभव, असंभव। असंभव को संभव बनाना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है सम्राट। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सम्राट। आपने मथुरा पे अधिकार करने के लिए बहुत बड़ी और गुप्त रणनीति बनाई, प्रशंसनीय। हमारे गुप्तचर तक आपकी रणनीति से चकमा खा गए। परंतु काट तो हर कूटनीति का होता है नानाश्री। आपने वित्सा का सहारा लिया, छल से उपहार के नाम पर अपने सैनिक भेजे, किंतु हमने उनका विध्वंस कर दिया, उन्हें मार डाला। सम्राट जरासंध, इनके वस्त्र पहन लो। छलिया, तूने फिर छल किया। विदिशा से उपहार के नाम पर अपने गुप्त सैनिक भेजना तो बड़ा न्यायप्रिय कार्य था ना सम्राट। जो मुझसे जैसा व्यवहार करता है, मैं उसे वैसा ही उत्तर देता हूं सम्राट। छलिया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बंदी मृत्यु नहीं देता सम्राट, अपने जीवित रहने की प्रार्थना करता है। सैनिकों, बंदी बना लो सम्राट जरासंध को। काल कोठरी में डाल दो इनको। कल सुबह मथुरा नरेश इनके भविष्य का निर्णय लेंगे। भविष्य का निर्णय कल नहीं, आज होगा और अभी होगा। मत भूलो अक्रूर, मथुरा के बाहर मेरी 16 अक्षौणी सेना खड़ी है, जो मेरी एक दहाड़ पर ही इस मथुरा को शमशान बना देगी। आप भूतकाल की बात कर रहे हैं नानाश्री। 16 अक्षौणी सेना खड़ी थी, अब बाहर एक भी सैनिक नहीं है। यदि विश्वास ना हो तो आप अपने विश्वासी सेनापति से ही पूछ लीजिए। कृष्ण सत्य कह रहे हैं सम्राट। आपके भीतर जाते ही मथुरा के प्राचीरों से हम पर अग्नि का भीषण हमला हुआ। चारों तरफ आग ही आग थी। आधे से अधिक सैनिक जलकर भस्म हो गए और जो बचे वो प्राण बचाकर भाग निकले। और तुम बच गए अपना कुरूप चेहरा दिखाने के लिए। मैं द्वार पर था इसलिए बच गया, परंतु कृतवर्मा ने द्वार खुलवाकर मुझे भी बंदी बना लिया। तो अब तू जीवित नहीं बचेगा, मृत्यु दंड मिलेगा तुझे। आपको उपचार की आवश्यकता है सम्राट। आप भूल गए हैं कि आप मगध के सम्राट नहीं, मथुरा के बंदी हैं। बस बहुत बोल लिए सम्राट जरासंध, अब मौन धारण कीजिए और चुपचाप काल कोठरी में बैठकर कल सुबह होने वाले न्याय की प्रतीक्षा कीजिए। आप सैनिकों, बंदी बनाओ इन्हें। नहीं, आज तक इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं जो मगध सम्राट महाबली जरासंध को बंदी बना सके। सैनिकों, देख क्या रहे हो? प्रहार करो।
बहुत हुआ तेरा छल, बहुत अभिमान है ना तुझे अपनी शक्ति, अपने साहस पर। तो आ, मल्ल युद्ध कर मेरे साथ। जो जीता मथुरा उसकी। क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी। जानता था तुझे मैं कायर कि तू मुझसे मल्लयुद्ध नहीं लड़ेगा। अरे बड़े बड़े भय खाते हैं मुझसे टकराने में, फिर तेरा क्या अस्तित्व? तू तो केवल अपनी माया और अपने छल से ही लड़ सकता है। मायावी ग्वाले, कायरों की भांति छुप छुप कर प्रहार कर सकता है तू। है साहस तो मेरी चुनौती स्वीकार कर, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर ले ग्वाले। मल्लयुद्ध की चुनौती ना स्वीकार करना सचमुच कायरता के लक्षण माने जाते हैं। नाम कलंकित होगा श्री कृष्ण। चुनौतियों को स्वीकार करना एक योद्धा का धर्म है। श्री कृष्ण, सम्राट जरासंध के मल्लयुद्ध की इच्छा को पूरा कीजिए। मैं जानता हूँ कि शत्रु के मल्ल युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना ही एक महान योद्धा का मूल धर्म होता है। किंतु सम्राट जरासंध तो मेरे स्वर्गीय मामाश्री के ससुर होने के कारण रिश्ते में मेरे नाना हैं, और नाना के साथ मल्ल युद्ध मैं नहीं कर सकता। इनके साथ मल्ल युद्ध। संबंधों और रिश्तों की आड़ में अपनी कायरता मत छिपा ग्वाले। स्पष्ट शब्दों में अपनी पराजय स्वीकार कर ले, मैं क्षमा कर दूंगा तुझे। वास्तव में आप में बहुत अहंकार है नाना श्री, और अहंकार पतंग का कारण होता है। जिसे तू अहंकार कह रहा है वो मेरे बल का अभिमान है कायर, इसीलिए तो तुझे क्षमा करने की बात कर रहा हूं। नाना श्री, आप बड़े भी हैं और वरिष्ठ भी। इस नाते ना तो मैं आपसे मल्लयुद्ध कर सकता हूँ और ना ही आपको काल कोठरी में बंद कर सकता हूँ। अरे निर्बल, असहाय कायर, अरे तू क्या बंद करेगा और क्या युद्ध लड़ेगा तू मुझसे? छी, धिक्कार है तुझ पे। क्या हूँ ये नहीं जानता, परंतु क्या कर सकता हूँ ये अवश्य जानता हूँ। अब क्या करेगा तू डपोर शंख? तारणहार श्री कृष्ण की, तारणहार श्री कृष्ण की। पिताश्री, क्या हुआ आपको? आप इस प्रकार? पिताश्री, हम समझ गए पिताश्री, भूल जाइए अपने प्रतिशोध को। जिसने मेरी दोनों पुत्रियों को विधवा किया उससे प्रतिशोध लेना भूल जाओ। हाँ पिताश्री, भूल जाइए, इसी में हम सबकी भलाई। स्वामी भी कृष्ण के जन्म से निरंतर उसके प्रतिशोध की आग में जलते रहे। परिणाम क्या हुआ? वे स्वयं उसी आग में भस्म हो गए। पिताश्री, हमने अपने स्वामी को तो खो दिया है, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। हंसते! अब दोबारा मत बोलना ऐसी बात। जब तक वो ग्वाला जीवित है, मेरे हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधकती रहेगी। उसे कभी बुझाने की चेष्टा मत करना हंसते। मरेगा वो, मेरे ही हाथों मरेगा वो, अवश्य मरेगा।